दे दिया गया है सीआईडी डिपार्टमेंट की ओर से कि मामला इस तरह का आया हुआ है, इसीलिए आप झारखंड का कितना पैसा सहारा में जमा है वो सारा डिटेल दीजिए। 2024 का नवंबर तक कितना मैच्योरिटी पेंडिंग है उसका दीजिए, प्लस कितना बैंक अकाउंट है पूरे झारखंड में उसका डाटा दीजिए। उनको 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था, 1 सप्ताह में आपको देना है, और नहीं तो आपके ऊपर धारा इतना के अंतर्गत में कार्रवाई किया जाएगा। ये उनको दे दिया गया था 26 दिसंबर को। कल पुलिस गई थी जोन ऑफिस में, तो वो लोग बहुत रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि साहब हमको 2-3 दिन का टाइम और दे दीजिए, हम लोग बना रहे हैं, आपको दे देंगे। तो वो जैसे ही डाटा हम लोगों को मिल जाएगा, उसी के बेस पे झारखंड सरकार हम लोगों के केस में आईए लगा देगा और पूरा मामला आगे बढ़ जाएगा। अगर वो डाटा नहीं देते हैं तो वो जो हमने एफआईआर किया है इन लोगों के ऊपर में, उसमें संजीव कुमार को भी हमने पार्टी बनाया है, तो पहला विकेट संजीव कुमार का ही गिरेगा। उनको किसी परिस्थिति में कल एक नोटिस और उनको डिपार्टमेंट से दिया गया है, अगर वो नहीं देते हैं तो पहला कार्रवाई इनके ऊपर होगा। अब देखते हैं क्या होता है। वो 2 दिन का टाइम मांगे हैं, 3 दिन का, 3 दिन में डाटा हम दे देंगे, उसी डाटा बेस पर पड़ेगा। जी, किस डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है? सीआईडी, सीआईडी, झारखंड सीआईडी डिपार्टमेंट की ओर से। सीआईडी में जो आपने जो दरखास्त दिया है, उस दरखास्त में एप्लीकेशन में क्या आपने लिखा है, क्या कहा है आपने, क्या झारखंड में कई एफआईआर लगे हुए हैं पहले से, करीब 1.5-2 साल से एफआईआर किया हुआ था, तो सारे एफआईआर को कंबाइंड करते हुए एक बड़ा एफआईआर बना करके उसको किया गया है। अभी उसके अंदर क्या है ये हम आपको और खुलासा 2-4 दिन के बाद कर देंगे, कार्रवाई होने दीजिए। और खुद यहाँ के डिपार्टमेंट से भी आप लोग बात करके वो सारा डिटेल ले सकते हैं, और हो सकता है कि सहारा अभी तक वो डाटा निकाल भी चुका होगा जो एफआईआर हमने किया है। इनको पास कोई रास्ता नहीं है। अगर ये ड्रामा जितना करेंगे, एम्बार्गो फलाना ढकाना, जो ये 12 साल से पढ़ा रहे थे, ये जितना झूठ बोलेंगे उतना फंसेंगे। अगर ये डाटा गलत दिए तो समझ लीजिए कि इनके ऊपर और कार्रवाई होगी और बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। चूंकि हम लोगों ने यहाँ झारखंड में सबका सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दिया है, वो सर्टिफिकेट का आप जितने लोग एफआईआर में शामिल हुए थे उनका सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, उस डाटा से हम लोग वेरीफाई करेंगे। अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ, ये पोर्टल नहीं है, ये अमित शाह नहीं है यहाँ पे कि बच जाएंगे। अगर वेरीफाई नहीं हुआ, 1 का गलत हो सकता है, 4 का गलत हो सकता है, 100-200 लोगों का गलत नहीं हो सकता है। अगर गलत हुआ तो फिर बुरी तरह लोग फंसेंगे, और सही हुआ तो पैसा इनको देना पड़ेगा। दोनों ही हालत में बुरी तरह फंस चुके हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। तो सहारा और संजीव कुमार की तरफ से कोई संपर्क साधा गया आपको, क्योंकि अब मालूम है उनको कि ये काम मेरे से बात करने की इनको हिम्मत नहीं है ना। अब जो ही बात करना है वहां पे झारखंड सरकार सीधे मुख्यमंत्री जी इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, वो सीधा मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय से हो रहा है झारखंड का। उसमें बहुत सारे प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं, एसआईटी का गठन किया गया है, कई आईपीएस डीएसपी रैंक को उसमें रखा गया है। वो छोटा मोटा मामला नहीं रह गया, क्योंकि छोटा मोटा कार्रवाई से लोग सुनने वाले भी नहीं है। इनको तो क्या, ये तो चाहे तो जमराज को भी लोग पट्टी पढ़ा करके भेज दें, तो पट्टी पढ़ाने में तो लोग माहिर है ना। तो अब इनका पट्टी सारा चीज यहीं से शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, और जो क्रियाकलाप झारखंड में हो रहा है सेम हमने बिहार में भी करने का पूरा कर दिए हैं। क्योंकि इसीलिए हमने मीटिंग बुलाया था। बहुत जल्द बिहार सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ भी हमारी मीटिंग होगी, और वहां पॉलिटिकल लोगों से भी मीटिंग होगी, और वहां भी होगा। और हम उत्तर प्रदेश की ओर ही बढ़ रहे हैं, वहां के भी अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं। सारा डाटाबेस हम लोग का दिन भर यही काम चल रहा है, किसी भी रूप में इनको छोड़ना नहीं है। मार्च के पहले सहारा के जितने भी शीर्ष पदाधिकारी हैं, अब शीर्ष पदाधिकारी में आप सोच सकते हैं, नीचे वाला जितने कीड़े मकोड़े उनकी बात में नहीं करता, शीर्ष पदाधिकारियों को या तो भुगतान करें, या रांची में बहुत बड़ा जेल है उस जेल में शरण ले, हम लोग होली इनके साथ ही मनाएंगे, या हम लोगों के ऊपर भी वो लोग केस कर दे, हम लोग साथ में वहां रहेंगे, ज्यादा मजा आएगा। ये सीधा सीधी संदेश है। नहीं, तो आप ये संदेश साफ साफ दे रहे हैं कि संजीव कुमार तो पहली कड़ी है, इसके बाद जो उच्च प्रबंधन है, चाहे अब मैं अगर नाम लूं सबका, तो सपना राय जी को आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी एफआईआर होगा, ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव, उनके दोनों लड़के और जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर होंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, एफआईआर होगा नहीं, एफआईआर हो चुका है, अब कार्रवाई होगा।
इन सब के खिलाफ एफआईआर हो गया है। और जैसा आपको झारखंड के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है और जिस प्रकार से सीआईडी और झारखंड पुलिस झारखंड का दोनों होम मिनिस्टर सीधे माननीय हेमंत सोरेन जी के पास ही है। सारा कुछ हो चुका है, सारे अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं, कौन क्या करेगा, कब क्या करना है, सब कुछ पिक्चर क्लियर हो चुका है। आप अभी ये कह रहे हैं कि झारखंड पुलिस लखनऊ पूछ करेगी? बिल्कुल करेगी, लखनऊ भी कुछ करेगी और नक्सोडनिया भी कुछ करेगी, कहीं से ही बचेंगे नहीं, चाहे अस्पताल में भी छुप कर रहे, कहीं से बचने वाले नहीं है, और कहीं अगर से बचेंगे। मैसिडोनिया में नहीं होंगी तो जहां कहीं भी होगी वहां भी जाएंगी। बिल्कुल, अब नक्सोडनिया में 2 ही लोग हैं ना, बाकी तो सब नहीं है। तो क्या झारखंड पुलिस ईडी से भी बात करेगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से और एसएफआईओ से? अभी उन लोगों से बात करने का कोई जरूरत नहीं है, एसआईओ का ओपिनियन ले लिया गया है, उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया है, जो लोग हैं वो मिल चुका है। इसमें ईडी का कोई अभी रोल नहीं है। खुद यहाँ पे सीआईडी, पुलिस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये तीनों मिलकर के काफी है काम करने के लिए, बहुत पावर है इन लोग के पास में। तो इसमें 2 बातें होंगी। अगर मान लीजिए कि ये सभी गिरफ्तार हो जाते हैं तो जिस प्रकार से सुब्रत रॉय जी जेल में रहे 2 साल और उसके बाद बाहर निकले, अगर ये लोग सब कहेंगे कोई बात नहीं, अगर आप लोग हमको गिरफ्तार ही करवाना चाहते हैं तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे तो पैसा नहीं देंगे तो इनकी संपत्ति जब्त होगी। सहारा शिविर में भी पड़ा हुआ फंड है, वो तो हम ही लोगों का पैसा है, प्लस इनका जितना भी कच्चा बनियान तक पहन के जो घूम रहा है वो तो हमारा ही पैसा से अयासी कर रहे हैं लोग। सब जब्त होगा सर, देखते तो जाइए, मनी ट्रेन में सब फंसेंगे। अकाउंट नंबर किसने मांगा है? तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं कि जमीनें अटैच होंगी, प्रॉपर्टीज अटैच होंगी, लिक्विडेट होंगी और साथ साथ ये प्रक्रिया चलेंगी, गिरफ्तारी की भी प्रक्रिया चलेंगी और प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की भी प्रक्रिया चलेंगी, दोनों साथ साथ चलेंगी। बिल्कुल। और फिर आंदोलन एक सप्ताह के बाद बहुत डिटेल और आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि पहला फेज है डाटा लेना इनसे। ये चाहे आराम से डाटा दे दे, उसी डाटाबेस के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार आईए लगाएगी, क्योंकि एक एक्चुअल फिगर भी तो होना चाहिए ना, कितने लोग प्रभावित है। अभी हम लोग कह देते हैं 40,000 करोड़ रुपए का मामला है, 50,000 करोड़ का मामला है, वो तो ऑथेंटिक नहीं है ना। ऑथेंटिक तो सहारा का डाटा से ही पता चलेगा कि आपने कितना लिया, क्योंकि पैसा तो हमने सहारा को ही दिया ना, तो सहारा को डाटा देना पड़ेगा। उसका पब्लिक से भी डाटा हम लोग मंगवा रहे हैं, उसके लिए बहुत सा चीज डेवलपमेंट हो रहा है। अभी होम सेक्रेटरी साहब के गया है अप्रूवल के लिए, बहुत जल्द अप्रूवल होकर के आ जाएगा। उसमें झारखंड में कमीशन बनाने की बात हो रही है, झारखंड में कितना लोग का ये पैसा है वो सारा सर्टिफिकेट वेबसाइट के माध्यम से वो आएगा। इंटरेस्टिंग, मैं पहचान नहीं पाया नागेंद्र जी, अम्मी लाल जी हैं और आज अम्मी लाल फुल फ्रेम में है, इसीलिए मैं पहचान नहीं पाया। नहीं, हमने तो नाम से पहचान, अब मैं पहचान पाया। अम्मी लाल जी, इसके पहले अशोक जी के पास में आना चाह रहा था। अम्मी लाल जी, क्या ये जो झारखंड में जो इतनी प्रगति हुई है और जो झारखंड सरकार कार्रवाई कर रही है और वो आपको 7 दिन या 15 दिन में सब कुछ दिखने भी लगेगा, एफआईआर हो चुका है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीआईडी और पुलिस दोनों मिलकर के काम कर रही है, तो क्या अभी भी कान पे जूं रेंगा है सहारा प्रबंधन को? सहारा प्रबंधन को लग रहा है अब ये गायब हो गए, कोई बात नहीं है, अशोक वो फिर ज्वाइन करेंगे दोबारा। वो सिर्फ लगता है कि वो चर्चा सुनने के लिए आते हैं, क्या चल रहा है, वो तो बिना ज्वाइन किए भी सुन सकते हैं, लेकिन खैर हिम्मत करते हैं। अशोक जी, ये जो आप लोगों की जो मेहनत है, जो वहां आप लोग कर रहे हैं धरातल पर, और हम कोशिश कर रहे हैं इसको, रोशन लाल कौन है, इनको थोड़ा लाइट में लीजिए। ये घूंगा तोड़ करके बहुत बकबक कर रहे हैं, कुशवाहा के ऊपर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर कस्टमर को देने का आरोप है। इसको लाइव में बुलाइए, बुलाइए इस चोर को लाइव में, थोड़ा सा बात करें हम लोग सामने सामने, बतावे कहाँ कराने वाला है क्या नहीं है, इसको समझ में आ जाएगा। अभी बुलाइए रोशन लाल को। रोशन लाल जी आइए, आप रोशन लाल जी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप आइए प्लीज। अगर आपको कुछ कहना है, कोई आरोप लगाना है, तो आपको चुनौती दे रहे हैं नागेंद्र जी, आप अपनी बात आकर के बताइए, क्यों नहीं बता रहे हैं आपको डर क्यों लगता है? खुजली मचा हुआ सबको बोले कि मेरा नंबर है 9931549937, मेरे व्हाट्सएप पे जो भी हमको चोर बोलना है, डकैत बोलना है, हमको भेज दे, सारे लोगों का खुजली मिटा दिया जाएगा।
अभी एक कलकत्ता वाला है, खुजली मिटा है ना, डेली रो रहा है करके, तो 2-4 लोगों को और खुजली मिटवा देते हैं। इन लोग को बोलिए कि मेरे नंबर पर सब लोग ये करें जो बोलना है। नंबर मेरा 9931549937, और नहीं तो सामने आकर के लाइव में बात करें। ये चंडाल गणेश चौधरी अम्मीलाल जी ज्वाइन किए हैं। गणेश चौधरी जी कह रहे हैं कि अम्मीलाल जी को कन्वर्जन का कमीशन बहुत मिला है। अम्मीलाल जी आप ज्वाइन किए हैं, मैं आपसे ये